प्रिय छात्रों, पूर्व की तरह आज अब हम लोग, आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा कल हम लोग हल किए थे। आज हम लोग उसी प्रश्न पर देखेंगे शर्त युक्त प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 = 0 समीकरण 1, 2x + 2y + 2 = 0 समीकरण 2। दत्त रैखिक समीकरण युग्म है 4x + py + 8 = 0 समीकरण 1। आप देख रहे हैं 2x + 2y + 2 = 0 समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 में देखेंगे कि x का गुणांक 4 है, y का गुणांक p है, अचर पद 8 है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a1 = 4, b1 = p और c1 = 8। आप लोग देख सकते हैं। अब समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणांक 2 है, तो आप a2 बराबर लिखेंगे 2, y का गुणांक 2 है तो b2 बराबर 2, और ध्यान देंगे इसमें अचर पद c2 बराबर भी 2 है। ठीक है। अब इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ हमने आपको a1 = 4, b1 = p, c1 = 8, a2 = 2, b2 = 2, c2 = 2। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ एक शर्त है कि p के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल हो। तो अब दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है कि a1/a2 ≠ b1/b2 हो। अब आप एक काम करेंगे, a1 का मान 4 है, 4, a2 का मान। अब अद्वितीय हल होने के लिए जो शर्त है वह आप देख रहे हैं, वह शर्त है a1/a2 ≠ b1/b2। अब a1 का मान 4 है, a2 का मान 2 है, 4/2 ≠ b1 का मान p है और b2 का मान 2 है, p/2। अब इस 2 से आप देखेंगे कि कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 4/2 बराबर ≠ p/2। अब आप देखेंगे कि कोना कोनी गुना होगा, तो कोना कोनी जब गुना होगा तो इसमें आप देखेंगे कि 4/2 × 2 = p, 2 × 2 2 × 2 कट गया। अब बचा आपका 4 = p, इसलिए आप लिख सकते हैं p = 4। मतलब यह है कि इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा जब p का मान 4 नहीं हो। 4 को छोड़ करके p का कोई भी मान हो, उसके लिए यह जरूरी है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब आप इसी पूर्व की तरह एक और शर्त पर आधारित प्रश्न को देख रहे हैं। हमारे प्रिय छात्रों, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपका समीकरण 1 दिया हुआ है kx + 3y - k - 3 = 0 समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है 12x + ky - k = 0 समीकरण 2। अब हल करते हैं हम इसको। दत्त रैखिक समीकरण युग्म है kx + 3y - k - 3 = 0 समीकरण 1।
12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 समीकरण 2। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणांक a1 है, तो x का गुणांक k है, तो a1 बराबर k। अब आप देखिए y का गुणांक +3 है, तो b1 बराबर 3। अब आप c1 देखिए, अचर पद इसमें -k-3 है, तो c1 बराबर C1 बराबर -k-3 है। अब आप इन चीज़ों को देखें। अब आप समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 में देख रहे होंगे कि x का गुणांक 12 है, तो a2 का मतलब हो गया 12, a2 बराबर 12। उसके बाद आप देखिए b2 बराबर, यह y का गुणांक k है, तो b2 बराबर k, और इसमें अचर पद c2 वह -k है। अब आप लिख सकते हैं -k। चूँकि आप जानते हैं कि दो दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यह शर्त है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। अब आप देख रहे हैं इसको। अब इसको ध्यान से देखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आपको जो दो मान दिया हुआ है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, अब आप इन मानों को वहाँ पर रख देंगे। a1 का मान k, a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k बराबर c1 का मान -k-3 बटे c2 का मान -k। माइनस कैंसिल हो गया। चूँकि यह तीनों अनुपात आपस में देखिए बराबर है, तो हमको k का मान निकालना है। तो 1 एवं 2 से k/12 बराबर 3/k। अब आप देखेंगे कोना कोनी गुना होगा, तो आप देख लीजिए, देखिए k² बराबर 12 36 और k बराबर √36 जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस k बराबर हो जाएगा, इसलिए k बराबर ±6। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका k का मान, चूँकि k² बराबर 36 है, तो k का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा +-6। अब k का मान आ गया +-6, दो मान हो गया यहाँ पर। अब हम 2 एवं 3 से 3/k बराबर k-3/k। अब आप देखेंगे 3k बराबर k गुना k² माइनस k गुना 3k माइनस 3k। अब सब पदों को आप इधर ले आइए। 3k ये -3k हो जाएगा +3k, और ये +k² बराबर k और आएगा, हो जाएगा -k² बराबर 0। अब आप देखेंगे बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे कि 3k + 3k हो गया आपका 6k, 3k + 3k आपका हो गया 6k माइनस k² बराबर 0। इन दोनों में देखिए आप k कॉमन है, तो k कॉमन लेने पर 6 - k बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 6k - k² बराबर 0, तो दोनों में k कॉमन है, बचा k × 6 - k बराबर 0। या आप एक बार आप ऐसा कर सकते हैं कि k बराबर 0 कर लीजिए, इसलिए k बराबर 0। अब आप एक काम और कर सकते हैं, 6 - k बराबर 0 और 6 बराबर k। इस तरह आप देख रहे हैं कि आपका k का मान 6 आ गया।
अब यहाँ पर देखिए कि k का 3 मान आया, एक मान आया +6, एक मान आया k का मान आया +6, एक मान आया k का 0 और एक मान आया k का -6। इन तीनों मानों में आप देख रहे हैं, इन तीनों मानों में आप देख रहे हैं कि एक मान आया आपका -6। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों में जब आप k का मान रखेंगे तो k बराबर 6 जो दोनों दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि k बराबर 6 के लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, तथा अपने यह आपको समझ में आए तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।